राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार महामहिमाशाली अनंत दया में अनंत कृपा में श्री युगल सरकार की नित्य अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हम चारों ओर से उस कृपा में घिरे हुए हैं। अब निश्चित ये कृपा हमें उन तक पहुंचा देगी। हमारी कमियों को ना देखते हुए, हमारी किसी भी भांति कोई परीक्षा वृत्ति को ना देते हुए, वो अपने स्वभाव बस हमें प्रभु की प्राप्ति करा देगी। ये संतों के संग से, उनकी जीवन चरित्र से, महापुरुषों के सानिध्य से ये दृढ़ विश्वास उपासक के हृदय में होने लगता है। निश्चित मुझे प्रभु मिलेंगे, मेरे किसी साधन से या साधन से नहीं, अपनी हेतु की कृपा से मिलेंगे। ये विश्वास उसके हृदय में भक्तों के संग से जागृत होता है। इसलिए श्री नावाजी महाराज की भक्तमाल में श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, टीका करते हुए, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। भक्ति का सर्वोपरि स्वरूप है अखंड अटूट विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों में हो जाए। कहीं और गुंजाइश न रह जाए, कहीं कुछ बाकी न रह जाए, केवल मेरे प्रभु। गुरुजन जब अहेतु की कृपालु हो जाते हैं, जब वो रीझ जाते हैं, तो ये देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये अभी प्रभु के चरणों में विश्वास नहीं कर रहा, अभी भटक रहा है, फिर उसे प्रतिकूलता देते हैं। गुरुजन जब कृपा करेंगे तो दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों में हो जाएगा। संतजन जब कृपा करेंगे तो अटूट विश्वास, अखंड विश्वास भगवान के चरणों में हो जाएगा। और विश्वास से ही भगवत प्राप्ति होती है। जैसा जैसा आपके हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसी वैसी दिव्य अनुभूति आप करने लगेंगे। श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। भाई जी महाराज को उनके मित्रों ने प्रश्न किया कि क्या हमने जो सुना है कि आपको अमुक स्थान पर भगवत दर्शन हुआ, क्या वे सत्य है? हम आपकी स्वीकृति चाहते हैं, आप इस विषय में क्या कहते हैं? यदि आप कह देंगे तो हम निश्चित है स्वीकार कर लेंगे। उनमें से एक भाई जी के मित्र थे जो बहुत बंबई में बहुत समीपता उनकी रही। उन्होंने भी भाई जी को पत्र लिखा, तो विस्तार से भाई जी ने उस प्रसंग को कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें भगवत साक्षात्कार हो गया, उन्हें हो ही गया हो। कल इसका प्रसंग अपने जन पूरी तरह सुने। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान अपने भक्त को अपनी उपलब्धि करा देते हैं,
अपनी प्राप्ति करा देते हैं, पर कितने भक्तों के जीवन में ऐसा है कि उसका प्रकाश ही नहीं होता, ना जीते जी न मरते हुए उनका प्रकाश नहीं हो पाता। ऐसे अनेकों भक्त हो गए। हमारे वृंदावन धाम में कुछ समय पूर्व की घटना है, 30 बरस पुरानी, 30-35 बरस। ये जो वंशीवट है, उधर यमुना जी का एक क्षेत्र है, उधर की तरफ। तो वहां एक लता थी, वहां एक साधक कह लीजिए, उन्हें संत कह लीजिए, ऐसा उनका बाहरी व्यवहार था कि कोई कंबल उड़ा गया, कोई सुबह उठा के ले गया, कोई पैसे डाल गया तो दूसरे जन उठा के ले गए। अब जैसे कुछ खाने वाने के लिए कहीं नहीं जाते, बस वहीं बैठे रहते उस लता के नीचे। तो रज में ही जैसे किसी ने डाल दिया तो उसी रज में पा लिया, कुत्ता आया उसको पा गया, जो बचा आप पा लिए। एकदम बाहर की ऐसी अवस्था थी, बिल्कुल परमहंस स्थिति। अब कोई नहीं कह सकता उनको देख के कि ये उच्च कोटि के महापुरुष हैं। एक ब्रह्मचारी जी थे, वे प्राय उधर से आते जाते थे। वे देखते थे कि क्या ये पागल है, पता नहीं, कोई वेश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्यों ये पागल है, ऐसा विचार होता। और प्राय हो ही जाएगा जब हम किसी को ऐसे देखते हैं। अब जैसे चिन्ह हैं, वेश धारण किए, तो लगेगा कि चलो संत हैं, साधक हैं, लेकिन कोई बाहरी वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, एकदम बाहरी व्यवहार ऐसा कि आप समझ नहीं सकते। तो कई बार विचार होता, लगता है पागल है ये। अब कुत्ता पा गया, सूअर पा गया, जो बचा वो पा गए, कैसे समझोगे? बहुत, इसलिए भगवान के भक्त को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवान जब कृपा कर दें तभी समझ सकते हैं। तो ऐसे वे जाते आते देखते थे। एक दिन सुदामा कुटी में कथा हो रही थी, और वही जो ब्रह्मचारी जी थे वे कर रहे थे कथा। वहां सब जन बैठे हुए थे और कथा चल रही थी, और प्रसंग चल रहा था श्री रत्नावती जी का। बहुत अद्भुत प्रसंग है, वे चल रहा था। तो जो ब्रह्मचारी जी जब कथा कर रहे थे तो उनकी दृष्टि ऐसे गई, तो देखा जहां स्थान है वहां से बाहर वो बैठे हुए हैं। अब तो उन्हें बड़ा और कुतूहल हुआ कि लगता है पागल तो नहीं है ये, क्योंकि पागल होते तो कथा में क्यों बैठते। उन्हें और भाव बढ़ा उनके प्रति। कुछ कारणवश माइक में कुछ कमी आ गई, होता है जब चलते हुए कुछ कमी आ गई, तो आवाज आना बंद हो गई बाहर जहां वे बैठे थे। तो उठ के और समीप हो गए अंदर की तरफ। तो अब उनकी दृष्टि सीधी उनके ऊपर है। वे कथा तो कर रहे हैं पर दृष्टि उनकी है। अब अंदर से विचार कर रहे हैं कि ये पागल तो नहीं है। बता रहे हैं कि भगवत अनुभूति भी हो जाए तब भी नहीं जान पाते, जीते जी और मरने के बाद भी बड़ा दुर्लभ है, इस बात के लिए कह रहे हैं। तो उनकी दृष्टि बस उनके ऊपर। अब प्रसंग में एक करुण प्रसंग आया, वहां बस उनकी ग्रीवा ऐसे हुई और आंखों से अश्रु बरसना शुरू। जितनी देर प्रसंग चला बस आंखों से अश्रु बहते रहे। कथा विश्राम हुई और वे उठ के चल दिए। अब उनके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि पागल तो नहीं है, और निश्चित है कोई उच्च कोटि के महात्मा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पागल हूं और ऐसे। निश्चित है ये कोई गुप्त महात्मा है। और वे तो चले गए। अब कुछ दिन बीते, ठंडी का समय था, रात्रि में कोहरा हो ही जाता है, तो उस समय और ज्यादा। तो रात्रि के 10:30-11 बजे थे, और वे ब्रह्मचारी जी ऐसे आ रहे थे अकेले। देखा वही जिनको रोते हुए देखा कि वो उस लता के नीचे बैठे हैं, सुनसान है, कोई है नहीं। तो हिम्मत हुई कि चलो इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कौन है, आखिर इनके विषय में थोड़ा पता करते हैं, कौन है क्या है। वहां गए तो देखा उन्होंने दृष्टि उठा के, तो समझ गए कि ये कथा सुनाते हैं वही बाबा है, और प्रणाम कर लिया। वह तो बोले नहीं कुछ, मस्तक झुका के प्रणाम कर लिया बस दृष्टि से। तो उनके हृदय में और हुआ कि चलो वो पहचान रहे हैं। समीप गए तो पूछा
आप बोलना जानते हैं? पहला प्रश्न किया, आप बोलना जानते हैं? तो कोई उत्तर नहीं दिया। फिर से पूछा कि आप ऐसे क्यों रहते हैं? कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कहा कि कुछ पढ़े लिखे हैं? तो जब बार बार वे प्रश्न कर रहे थे तो देखा, वो भी जानते हैं ना किससे वार्ता करनी है, कौन किस कोटि का है। वो भी ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे साधन। उन्होंने कहा एमएससी पढ़े हैं। एमएससी, अब तो उन्हें बड़ा हुआ कि इतनी अच्छी पढ़ाई पे पढ़े हुए हैं। अच्छा, कौन से, क्या जाति है? कान्यकुब्ज ब्राह्मण। तो और लगा कि उच्च कुल से हैं। कहाँ रहते हैं? तो स्थान बताया कि वहां के हैं। बोले इस तरह क्यों रहते हैं? जो मुख्य बात थी, ऐसे क्यों आप रहते हैं? कन्हैया से मिलने के लिए। पूछा, क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए ऐसे रहता हूं। तब पूछा कि मिले कि अभी बस चाह है? तो जो ही इतना कहा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ मिले। आप मिलना चाहो बस, और कोई शर्त नहीं। उन्होंने जीवन लुटा दिया उनके लिए, बस एक नजर देख ले। हाँ मिले हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि कैसे मिले? कई तरह से भगवत दर्शन होता है ना, स्वप्न में, भाव में, या कैसे? बोले जैसे आप आके मिले हैं ना, ऐसे ही मिले। अब पूछा कि एक ही बार हुए हैं कि और भी हुए हैं? बस जो ही इतना कहा तो ऐसे छोटा बालक एकदम रोता है ना, करुण होके, ऐसे फपक फपक के रोने लगे। मुंह पे ऐसे हाथ रख लिया और एकदम बेसुध होकर रोने लगे। फिर थोड़ा धैर्य धारण हुआ। फिर कहा नित्य मिलते हैं, रोज आके मिलते हैं। एक बार की बात नहीं, हमारे वृंदावन बिहारी ऐसा नहीं कि एक बार बस दर्शन हो गया फिर, ना ना, दूर नहीं होते, वे नित्य मिलते हैं। फिर कहा कि मेरी प्रार्थना है, आप कथा कहते हैं, आप संत हैं, इसलिए आपने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया। अब मेरे पास दोबारा मत आइएगा। मैं बाहर से इसलिए रहता हूं कोई मुझे जान ना पावे, और कृपा करके इस बात को किसी से कहिएगा मत। स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया, किसी से मत कहना। कि ठीक, हम वचन देते हैं जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक किसी से हम नहीं कहेंगे। कुछ समय, कुछ वर्ष उनको ऐसे ही देखा। उसके बाद अब जो भी हो भगवत विधान, उनका शरीर छूटा। अब कोई नहीं जान पा रहा, इतने बड़े महापुरुष हैं, प्रभु खेल रहे हैं साथ में। शरीर छूटा तो वहीं जो सफाई आदि करने वाले होते हैं उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया यमुना जी में। बस इसका कोई भाव नहीं कि हमारे संग स्मारक बनना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ लेना देना नहीं। इसका सर्वोपरि लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति हो जाए, बस वो हो गई। अब इसको नाली में फेंक दो। तो ऐसे ही जैसे डाल देते ना कूड़ा कचरा, ऐसे फेंक दिया उन्हें, वहां की जो सफाई करनी थी, और खत्म। उसके बाद जब उनका शरीर पूरा हो तब ये घटना प्रकाशित हुई। तो भाई जी कह रहे हैं कई भक्तों की ऐसी विलक्षण बातें तो उनके मरने के बाद भी प्रकाशित नहीं होती। जीते जीते वो करने ही नहीं देते, और मरने के बाद बस। ब्रज के भक्तों में प्रसंग आता है, अरे ब्रज वृंदावन मानो खेत है, एक से एक भगवत अनुरागी, एक से एक भगवत भक्त यहाँ है। आज भी कितने संतजन ऐसे स्थानों पे भजन कर रहे हैं जहां हम सोच नहीं सकते। कोई सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं, और निरंतर भजन में डूबे हैं। ब्रज का ही एक स्थान, वहां एक महात्मा जी भजन करते हैं, बिल्कुल गांव से दूर, बहुत दूर। वहां से वे नित्य बस एक बार मधुकर के लिए चले जाते और आके वही घोर जंगल में बैठ के बस भजन करते। थोड़ी सी झोंपड़ी जैसी बना ली थी। अब एक दिन क्या हुआ कि आ रहे थे, ध्यान दिया नहीं, और निरंतर बस नाम जप करते रहते हैं।
कुटी तक आ ही गए, सर्प ने डसा, कोई प्रकाश नहीं हुआ, सर्प ने डसा और बस समझ गए कि अब हमारा अंतिम समय है। और कुटिया में 3 दिन तक पद्मासन लगा के बैठे रहे सर्प के काटने के बाद। अब जब गांव वालों ने देखा कि वे बाबा मधुकरी लेने नहीं आए, इतना समय हो गया, क्या बात है, तो गांव के जन आए तो देखा नीला पड़ा हुआ है शरीर। अब समझ गए कि निश्चित है किसी ने कोई विष आदि चढ़ गया है। देखा कि पैर में वो सर्प का निशान है, तो बहुत प्रार्थना करी, चलो नहीं नहीं, भगवान का बुलावा आ गया, अब बस प्रभु के पास जा रहे हैं। बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं, कोई बताए नहीं अपनी अनुभूति। 3 दिन तक बैठे रहे। अब सर्प काट ले तो 3 दिन बैठे रहोगे, बस भगवत विधान इसलिए जा रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर में बस शरीर छोड़ दिया और भगवत प्राप्ति हो गए। कितने ऐसे महाभागवत अपने ब्रजमंडल में हो गए हैं, आज भी छुपे हुए भजन कर रहे हैं। आज भी इन्हीं की कृपा से अपने जनों को भजन का मार्ग मिल रहा है, अपने जन कुछ राम कृष्ण हरि कह पा रहे हैं, इन सब की कृपा से। गुप्त रूप से कितने महापुरुष ऐसे भजन कर रहे हैं, आज भी हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। आपके समीप से होके गुजर जाएंगे, आप कहोगे नहीं ये महात्मा है, सच्ची। यहां दिखाई देगा कि कूड़े के ढेर पड़ा है और वहीं कोई ऐसे बैठा है। बस अगर हृदय में दृष्टि भगवत कृपा से आएगी तो समझ पाओगे। उनकी दृष्टि पड़ते ही ज्ञान विज्ञान का स्फुरण। एक साधक बता रहे थे, वो किसी सेवा से ऐसे गए हितधाम से, तो जो राधा टीला वाला है, राधा टीला है ना, उसका एक स्थान है, वहां एक जगह थोड़ा सा कूड़ा पड़ा रहता है, वहीं एक नंग धड़ंग ऐसे पड़े हुए थे। कोई नेत्र इतने प्रकाशमान, शरीर तो नहीं समझ में आ रहा था, वो बाहरी दिशा, नेत्र बड़े चमकदार, एकदम प्रकाशित नेत्र, वो ऐसे ही पड़े थे। बस उनकी दृष्टि जो ही पड़ी उनके ऊपर, वो ऐसे निकल के जा रहे थे, वो भी बस दोनों की परस्पर दृष्टि मिली और लगातार बस देखते रहे। अब हृदय का चिंतन सब रुक गया, जो चल रहा था वो सब रुक गया और बस ज्ञान विज्ञान की स्फुरना से। जब लौट के आके देखा, वापस नहीं थे। कौन किस कोटे, कोई यहां नहीं समझा जा सकता, बिल्कुल नहीं समझ सकते। भगवान जना दें तब है, बिल्कुल सच्ची बात है। इसे कितने भक्तों का कोई भी प्रकाश नहीं होता, वो गुप्त रूप से भजन करते रहते हैं, प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। अधिकांश सुनने और पूछने वाले कौतूहल से ही पूछना चाहते हैं। सबके हृदय में ये बात थोड़ी होती है कि इनको भगवत प्राप्ति होगी तो इनसे लाभ लूं, मैं भी उस वस्तु को प्राप्त करूं, ऐसा थोड़ी होता है। कौतूहल, बस बात सुनने के बाद कुछ तर्क वितर्क के बाद कौतूहल शांत हो जाता है। नाटक के ड्रॉप सीन की भांति खेल खत्म हुआ। इससे प्राय ऐसी महान घटनाओं की अवमानना ही होती है। इस स्थिति में किसी भी साधारण हेतु से उस संबंध में कुछ कहा नहीं जाता। इतनी बातें भाई जी कह रहे हैं जो मैंने आपसे कही, वो आपके संतोष के लिए और विषय का नियम बताने के लिए, कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि हाँ हमें भगवान का दर्शन हो गया, उसका नियम है, ऐसी ऐसी उसकी पद्धति है, ये बताने के लिए इतने उद्देश्य से लिखी गई हैं। और अभी केवल इतना ही आपको लिखा जा सकता है। अब अपनी बात लिख रहे हैं, पूरी बात कहने के, कि यदि आप उचित समझे तो आपको उस बात पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात कह दिया कि विश्वास कर लो, यदि आपको ने सुना है तो विश्वास करना चाहिए आपको। विश्वास हो फलदायका, विश्वास से ही अनुभूति होती है, विश्वास कर लो। अगर संतों से ऐसा सुन रहे हैं तो निश्चित सही बात है। भाई जी महाराज कह रहे हैं आपने जो सुना है वो सही है, इस पे विश्वास करो। अब आगे कह रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुने, ये बहुत महत्वशाली बात है। तीव्र आकांक्षा और साधना होने पर भगवत कृपा से किसी के लिए भी ऐसा होना संभव है। 2 बातें बताएं। भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य है, मिलने की बात, बस मैं प्रभु को चाहता हूं, और उसके अनुसार अपने गुरुजनों ने जो हमें साधन दिया है वैसे चलें, तो निश्चित ऐसा अवसर
वो प्राप्त कर सकता है, उसके जीवन में ये घटना घट सकती है। अब आगे कह रहे हैं, एक अनुरोध और है। मानो भाई जी इस पत्र के माफिक हम सबको ये संबोधन कर रहे हैं, बड़े जोर के साथ ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं, कृपा पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण आप जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ा दीजिए। जितना आप नाम जप कर सकते हैं। कोई और भाई जी ने नहीं बताया कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कैसे हमारे हृदय में चाह प्रकट हो, हम भी प्रभु को देखें, हम भी उनसे मिलें, कैसे हमारे हृदय में। तो बस जितना बस चले, जितना आपकी में सामर्थ्य उसको झोंक दीजिए, निरंतर नाम की ओर दृष्टि कर लीजिए, नाम में अपने आप को झोंक दीजिए, जितना नाम बढ़ा सके उतना बढ़ा दीजिए। भगवान के नाम का स्मरण जितना बढ़ेगा उतना लाभदायक है और इससे सब कुछ हो सकता है। सब कुछ इतना हो जाएगा ऐसा नहीं, सब कुछ हो सकता है। सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम की महामहिमा है, भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है। नाम स्मरण होना चाहिए, बस विशुद्ध प्रेम से, प्रेम भी आ जाएगा। आप बस नाम रटन शुरू करें, आप शुरू करें। भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो कामना ना करें कोई और, तो बहुत जल्दी नाम का आप रंग देख लेंगे, कामना का कलंक न रह जाए। आप शुरू करें, नाम कृपा करके कामना को दूर कर देगा, हृदय में केवल भगवत मिलन की बात ही दे देगा। भाई जी ही एक पद में लिख रहे हैं नाम के लिए, बंधन नित्य हृदय से भगवन नाम मोहनासक सुख धाम। परम हंस ऋषि मुनि तापस जन सिद्ध योगियों का विश्राम। भक्तों के प्रेमी जन मन के जीवन का सुचि परमाधार। पाप ताप नासक जन जन का, सब है, सब कुछ भरा है। हम ऐसा कर ले नाम जप के संग, ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, सब है। आप नाम जप कीजिए, सब ठीक कर देगा। नाम जप करो, बस आप लग जाओ नाम में, नाम सब कर देगा। पाप नाश कर देगा, जन जन का पवित्र कर देगा। परम पुण्य में शांताकार, परम शांत हृदय को कर देगा। भगवान का स्वरूप है शांताकारम, वैसी आपकी अवस्था कर देगा। सभी साधनों का परमाश्रय, समस्त साधनों का परमाश्रय है। सर्व सिद्धिदायक शुभ मूल। आप निश्चित नाम कीजिए, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी के वचन है, आप नाम जप कीजिए। और भी आपके हृदय की कामनाएं, आप नाम जप मत छोड़ना, करते रहिए, वो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कामनाओं का बीज नष्ट हो जाएगा हृदय से, केवल भगवान की चाह हृदय में रह जाएगी। ये नाम महामहिमाशाली है। स्पर्श मात्र से जल जाते सब, अग जैसे पावक से तूल। केवल नाम का उच्चारण हुआ, राधा, इतने श्रवण मात्र से, इतने उच्चारण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तीनों लोकन के छिन्न माही तरही। एक बार श्री कृष्ण राधा राधा ऐसा कहा तो निश्चित समस्त पापों का नाश। अरे त्रिभुवन के पापी, उनका मंगल हो जाए। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं स्पर्श मात्र से जल जाते, सारे पाप जल जाते हैं, अपराध जल जाते हैं। पिता पितामह माता धाता, भरता त्राता गुरु आचार्य। सब कुछ नाम है, सब कुछ नाम है। पिता पितामह, माता, धाता, भरता, त्राता, गुरु, आचार्य, सब कुछ नाम है। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। श्री पद्मनाभ जी के प्रसंग में आता है, कबीर कृपा ते परम तत्व, श्री पद्मनाभ पर चोलियो। केवल नाम का आश्रय ले लिया, दूसरों का उद्धार करने वाले, दूसरों का उद्धार करने वाले। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है, एक गंगा बाई जी थी,
इनकी निष्ठा थी बस भगवान नाम जप और गंगा जल, चरणामृत, प्रभु का चरणामृत में नाम जप करते हुए बस इनके जीवन, और कुछ नहीं। इनकी निष्ठा का जैसे जो निष्ठा धारण की जाती है उसका फिर प्रभाव जागृत होता है। इनका जो भाई था उन्हें एक पिशाचिनी लग गई। अब वो परेशान करे, वो दिन प्रतिदिन सूखना उसका शुरू हो गया, दिन पे दिन वो सूखता जा रहा था। बहुत टोने टटके कराए गए, झाड़ फूंक कराए गए, पर कोई लाभ नहीं। अब तो बड़े परेशान घर वाले, ये इन्होंने कुछ नहीं कहा तब तक। जब सब करके हार गए तो भाई ने बस ऐसे दृष्टि से देखा, वो बेचारा वो भी क्या कर सकता है, वो खुद परेशान है, वो प्रेत आत्मा उसके ऊपर लगी हुई है। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत करो, सब बंद कर दो। नाम जप करते हुए भगवत चरणामृत लेके उसके ऊपर छिड़का, बस उसे पिलाया। जो ही पिलाया वो छोड़ के दूर खड़ी हो गई। ये है भगवान नाम। अब इसकी क्या कहें, इसको तो आप ऐसे समझ लीजिए बस नामाभास की महिमा है। नाम का फल तो क्या कहें, प्रभु भी कहते हैं कि कहूँ कहाँ तक नाम बढ़ाए, राम न सकत राम नाम गुण गाए, महामहिमाशाली है नाम। भगवान भी अपने नाम के अगर करने लगे ना कि ये फल है तो निश्चित नहीं है, वो यही कहते हैं हमारे पास छोड़ जाओ, हमारा संग करे, बस सर्वोपरि बात ही है। नाम जापक जन कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं निरंतर नाम रटन होता रहे। प्रभु आप मिलो मत मिलो, इतनी कृपा कर दो कि नाम ना छूटे। अरे थोड़ा सा लगो, थोड़ा सा चित्त लगे तो सही, तब थोड़ा जो भी सुन रहे हैं सुन के उत्साह हो रहा है, करने में सोचो जिनका हृदय में बस चल ही नाम रहा है उनकी क्या दशा होगी। बस एक बार लग जाए, एक बार लग जाए। वो पिशाचनी उसे छोड़ के खड़ी हो गई और वो ठीक हो गया। इतने मात्र से भगवान नाम उच्चारण करते हुए बस चरणामृत छिड़क दिया, उसे पान कराया। अब तो वो कांपने लगी, थर थर कांप रही है और प्रार्थना करने लगी कि मेरा उद्धार कर दो गंगाबाई जी से। बहुत अनुनय विनय करने लगी। तब उसे भी चरणामृत दिया, उसके ऊपर चरणामृत छिड़का। तत्काल वे जो प्रेत योनि थी छोड़ी, भगवत पार्षद स्वरूप धारण किया और भगवान के धाम चले गए। अरे महामहिमाशाली है, बस कैसे भी पकड़ ले, सब कुछ नाम है, सब कुछ नाम है। जो जैसे भजता उसका, बन वैसे ही करता सब कार। आप मान लो मेरा नाम ही मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, इष्ट हैं, सब हैं, तो वैसे ही आपका नाम पालन करने लग जाएगा। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी गति मति बस नाम है, भरोसो जाही दूसरों सो करो। मेरे तो माए बाप दो आखर, हो शिशु अरनी अरो। बालक की भांति, जैसे बालक का कोई नहीं होता केवल माँ बाप के सिवा, जैसे वो अड़ जाता अपने माता पिता से, ऐसे ही मेरे सब कुछ केवल नाम है, सब कुछ मेरा नाम है। अब आगे कह रहे हैं शंकर साखी जो राखी कहो, तो जरी जी है गरो, अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी समझ परो। मैंने जान लिया कि मेरा भला केवल नाम से हो सकता है। मेरे माता पिता भाई बंधु सब नाम है, मेरा नाम के सिवा कुछ और नहीं, कोई नहीं। प्रिय नाम ते जा ही न राम। गोस्वामी जी तो यहां तक कह रहे हैं कि हमें नाम से बढ़ के राम जी भी प्रिय नहीं है। ये है निष्ठा नाम की, ये है बात, है कुछ विशेष बात। आप रटन करें तो निश्चित आपको लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। शंकर भगवान की शपथ खाकर कह रहे हैं गोस्वामी जी कि मैं शपथ खाकर कह रहा हूं, और यदि झूठ बोलूं तो मेरी जीभ गल के गिर जाए। मेरा जो भला, मेरा जो कुछ हुआ है बस नाम की कृपा से, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है नाम की कृपा से हुआ है। कितना नाम जप किया गोस्वामी जी ने? 99,99,99,999, 1 अरब मानिए, इसको 1 नौका कहते हैं। ऐसी सी गोस्वामी जी महाराज ने 9 नौका भरी, मानो 9 अरब नाम जप किया, संख्या से किया इतना। तो अब निरंतर उनके रोम रोम से स्फुरित हो रहा है, इसमें संशय थोड़ी है।
इतना संख्या पूर्वक नाम जप किया। और आगे की बात बताएं, श्री दादू दयाल जी महाराज, विश्वास नहीं होगा, 1 खरब नाम जप किया। करोड़, अरब, खरब, 100 अरब नाम जप, 1 खरब नाम जप किया। और जब शरीर पूरा हो रहा है तो वे कह रहे हैं, देह हवाले हो रही, होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। अब शरीर मृत्यु की कगार पे है, अब इसका नाश होगा ही, अब इसका अंतिम क्षण है। भक्त कभी काल के अधीन नहीं होता, वो तो कालातीत होता है। पर शरीर दिखाई तो दे रहा है कि शरीर छूट रहा है, वो भगवान के अधीन होता है, भगवान की इच्छा से उसका शरीर छूटता है। काल ऐसा नहीं कि काल खींच रहा हो, ना ना ना। श्री ध्रुव जी महाराज काल के मस्तक पे पैर रख के गए भगवत धाम। भक्त कालातीत होता है, भगवान के अधीन होता है, भगवान की इच्छा उसके जीवन में रहती है। वे कह रहे हैं अब शरीर तो छूटेगा, पर मेरे हृदय में एक बड़ी पीड़ा है। क्या? पूछा शिष्यों ने कि क्या ऐसी पीड़ा है आपके हृदय में? बोले पूरा जीवन हो गया, पर जैसा नाम है वैसा आज तक ले नहीं पाया। ये है नाम प्रेमियों की महिमा। कितना नाम जप किया? 1 खरब। ऐसे ही नहीं बोल रहे, सच्ची बात कह रहे हैं। अरे उनकी जो आश्रित जन है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनके आश्रित जन भी, फिर श्री दादू जी महाराज अद्भुत महापुरुष, अद्भुत महापुरुष। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरा जीवन सर्वस्व केवल नाम है, और नाम ही सब कुछ है। या भाई जी कह रहे हैं जो उसको जैसे भसता है, नाम सर्वोपरि मित्र है। आप बहुत कष्ट में, आप विचार कीजिए, आपको भयानक बुखार हो गया या कोई भयानक रोग हो गया, शरीर तो मंदिर है। अब आपका उस समय कौन है? कोई दवा दे देगा, कोई आपका इलाज करा देगा, कोई आपकी हाथ पैर दबा देगा, पर जो पीड़ा हो रही है उस समय कौन है आपके साथ? वहां कौन है आपके साथ? वहां आपने यदि नाम को पकड़ा है ना, तो वो है। वो आपको पीड़ा से युक्त नहीं होने देगा, वो आपको उस समय परमानंद में डुबाए रखेगा। आपका हृदय आनंद में रहेगा, उस समय नाम स्फुरित होगा, नाम आपको आनंद वृत्ति प्रदान करेगा। उस भयानक कष्ट में भी ये जो बड़े बड़े महापुरुष जन कैसे दहाड़ते हैं, भयानक कष्ट होते हुए भी यही नाम का आनंद, हर समय डूबे हुए हैं उस नाम में, रोम रोम से नाम स्फुरित हो रहा है, बस डूबे हुए हैं। आप जैसे चाहे वैसे उसे अपना बना लीजिए, सब कुछ बनने को नाम तैयार है। मित्र बना लीजिए, भाई बना लीजिए, पति बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, आचार्य बना लीजिए, सब कुछ नाम बन जाता है, सब कुछ नाम बन जाता है। करता सिद्ध, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी हमें? नाम जब सिद्ध कर देगा, आप करते रहो। और वैसे भी एक शास्त्रीय नियम है, 12 वर्ष तक नियम पूर्वक यदि कोई कार्य किया जाए तो निश्चित आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और यदि आपकी तीव्रता है तो कुछ ही दिनों में, जितनी आपकी लगन है, जितना आपका प्रबलता है भजन में, उतनी जल्दी आप लाभ ले लेंगे। करता सिद्ध सहज ही सत्वर, जन के धर्म काम सुचि अर्थ। अर्थ धर्म काम ये सब प्रदान कर सकता है। आपके हृदय में कामना कि हमें धन मिले, प्रदान कर देगा। बस नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए, कामनाओं की पूर्ति कर देगा, पवित्र कर देगा। देता मोक्ष सिद्ध करता फिर, प्रेम दिव्य पंचम पुरुषार्थ। ये सब तो पूरा होगा ही होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये भी प्राप्त हो जाएगा, परम उपलब्धि। और इतना ही नहीं, केवल मोक्ष तक ही नहीं रुकेगा, परम पुरुषार्थ, परम दिव्य भगवान के चरण कमल का प्रेम, महान प्रेम, वो आपको प्रदान कर देगा, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। नाम महामहिमाशाली, नाम से बढ़ के कुछ नहीं। नाम की जय हो, नाम सर्वोपरि है, नाम सर्वोपरि है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया
उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा। आप जपें तो सही, प्रारंभिक अवस्था में हमें नाम कड़वा लगता है, कोई स्वाद नहीं मिलता। लेकिन श्री चरण दास जी कह रहे हैं, नाम रस मीठा रे को पीवे साधु सुजान। अमृत में रस है पर हमें अभी कड़वा लगता है, कोई स्वाद नहीं मिलता। अरे मुंह में बहुत कुछ भरा हुआ है। जब किसी चीज का स्वाद लेना होता है तो पहले मुंह में जो रखा है उसे थूको, तो आप उसका स्वाद ले सकते हो। नमक का भी पालो और फिर मीठा ही पालो तो स्वाद पता चलेगा नहीं। नमकीन पाइए, फिर उसके ऊपर जल पीजिए, जब मुंह एकदम अपनी साम्य अवस्था में हो तब मिष्ठान उसको पवाइए तो पता चलेगा कैसा उसका स्वाद है, अलग अलग। ऐसे ही आप और कुछ मुंह में रखे हुए हैं तो कैसे स्वाद आएगा। आप नाम पकड़ लीजिए, राधा 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 राधा, ऐसा आनंद मिलेगा संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। बटना प्रारंभ हो जाएगा वही आनंद, इतना आनंद का उच्छलन होगा। आप तो स्वयं उसका उपभोग कर ही रहे हैं, जो समीप आ जाएगा वे भी उसका आस्वादन करेंगे। महामहिमाशाली है नाम रस मीठा रे। जब तक स्वाद नहीं मिल रहा तब तक ऐसी बात है, नहीं तो जिन्हें स्वाद मिला वे कह रहे हैं कोई पीवे साधु सुजान। कोई सुजान चतुर साधु उसका पान कर दे। चतुर जिसने ठान लिया अब प्राण छूटे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मिले ना मिले पर भजन नहीं छोड़ूंगा, नाम रटन नहीं छोड़ूंगा। आज भी हमारे धराधाम पे ऐसे ऐसे गृहस्थ परिकर हैं, विरक्तों की तो क्या कहें, घर में रहते हुए भी 70 करोड़ नाम जप करने वाले। आश्चर्य होगा सुन के, 70 करोड़ नाम जप। स्वाद मिल रहा है तभी तो, आस्वादन मिल रहा है ना, तभी तो इतना नाम जप किया। जब प्रारंभ किया था तो जैसे तैसे एक बरस में वे 1 करोड़ की संख्या पूरी कर पाए। उसके बाद अपने गुरु जी से आके कहा कि महाराज जी अब नाम में मन नहीं लगता। अभी वे हैं जिनकी हम बात करें, वे हैं, जीवित हैं। उन्होंने आके कहा महाराज जी मन नहीं लगता नाम में, अब स्वाद नहीं मिलता, सब लोग भी कहते हैं बड़ा भगत बनता है और ऐसा ऐसा सब। उन्होंने कहा तुम अब जैसे बने तैसे जो नियम मिला है उसको पूरा कर लो, भगवान की कृपा से बस नियम पूरा कर लो। ये कहा गुरु जी ने, बस नियम पूरा कर लो, तुम कर लो जैसे तैसे। तो खिन्न मन उठ के वे बाहर आके बैठ गए। अब नाम तो इतना जप हो ही गया था, और ऐसा वर्णन में आता है यदि इतना जप हो जाए, 1 करोड़ जप हो जाए तो दिव्य महापुरुष का दर्शन हो जाता है। तो खिन्न चित्त से लेटे हुए थे, तभी एक तंद्रा सी हुई, उसमें देखा एक प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज में आकृति विशेष नहीं दिखाई दी, एक वाणी का श्रवण हुआ। वे कह रहे हैं बच्चा क्यों परेशान हो रहा है, क्या बात है। बोले महाराज जी अब नाम में मन नहीं लगता। अभी की घटना है, 2002 की घटना है। तो नाम में मन नहीं लगता, पहले की तरह स्वाद नहीं मिलता, अब क्या करें, अब बहुत ऊबन होती है नाम जप करने में। बोले चिंता मत कर, नाम जप कर, सब ठीक हो जाएगा, खूब नाम जप होगा। और बस इतना कहकर प्रकाश अंतर ध्यान हो गया। अभी वो हैं रो रो के वो अपनी बात कहते हैं कि गुरु जी की कृपा से ही नाम जब शुरू हुआ, आज गुरु जी की कृपा से ही इतनी संख्या हो गई है। अब गुरु जी, उनके गुरु जी ने कहा कि 1 अरब कर दो, उन्होंने कहा आप ही कृपा करके करा लीजिए। तो स्वाद मिल रहा है ना। हाँ, प्रारंभ में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ है, वो सब नाम कृपा करके हटाता है कूड़ा करकट, और फिर ऐसा आपको अवस्था प्रदान कर देगा आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। संतजन कह रहे हैं नाम रस, बड़ा मीठा लगता है हमें ये पद, बड़ा अद्भुत लगता है। मीठा रे को पीवे साधु सुजान। कोई सुजान, कोई चतुर शिरोमणि इसका पान करता है। श्री भाई जी कह रहे हैं नाम स्मरण होना चाहिए, तीव्र आकांक्षा, साधना, यही साधना, नाम ही साधन है। तो निश्चित ऐसा हो सकता है, ऐसी उपलब्धि जो हम संतों की, महापुरुषों की सुनते हैं उसके जीवन में आ सकती है। फिर भाई जी ने कहा इस पत्र को प्राइवेट ही रखिएगा, या फिर वापस लौटा दिएगा, या फाड़ के गंगा जी में बहा दीजिएगा।
क्योंकि ऐसी बातें सबके अधिकार की नहीं होती, सब इसको समझें। भाई जी की विशुद्ध बात इस पत्र की है कि नाम जप आप कीजिए, जो पत्र का सारांश है, आप भी ऐसी अनुभूति कर सकते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।